हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 3.3 क्लास 12th मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट प्लीज़, यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे जो कि एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, जहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पहले उस वीडियो को देख कर ही तभी यह एक्सरसाइज स्टार्ट करें, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले जाकर इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, उसके बाद इस एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं पहला हमारा क्या दिया गया है। निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। हमें 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, तीनों का हमें परिवर्त ज्ञात करना है। तो आइए 1 बाय 1 करके ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 हमारा मैट्रिसेस है, और पहला हमें दिया है ए बराबर, यह मैट्रिक्स दे दिया गया है 5, 1/2 और माइनस का 1। तो हमें इसका परिवर्त निकालना है। तो इसका परिवर्त निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए के पावर डैश लगा देंगे या ए के पावर टी। तो मैक्सिमम हम ए के पावर टी से ही निरूपित करते हैं परिवर्त को। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा कॉलम है वह रो में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कॉलम 1 जो है हमारा रो 1 में चेंज हो जाएगा, यानी कि जो कॉलम 1 है यह बन जाएगा रो। तो क्या होगा, 5 1/2 माइनस का 1 हो जाएगा। तो दूसरा हमें दिया गया है ए मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 -1 3, जिसके एलिमेंट्स हैं, और इसका हमें परिवर्त निकालना है। तो इसके परिवर्त का मतलब क्या है कि ए की पावर डैश हो जाएगा हमारा, बराबर क्या होगा, जो पहला वाला हमारा कॉलम है यह पहला रो बन जाएगा, और जो दूसरा वाला यह कॉलम है यह दूसरा रो बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर 1 2 है, 1 2 पहला कॉलम है तो 1 2 पहला रो बन गया। -1 3 दूसरा कॉलम है तो -1 3 दूसरा रो बन गया। अब हम तीसरा मैट्रिक्स दिया गया है ए बराबर, यह मैट्रिक्स दी गई है और हमें इसका परिवर्त निकालना है। तो इसका परिवर्त हम किस प्रकार से निकालेंगे, -1/√3 2 है, यह पहला कॉलम है तो पहला रो बन जाएगा परिवर्त में। तो क्या होगा, -1/√3 2 हो जाएगा। और यह जो दूसरा कॉलम है हमारा 5 5 3, यह दूसरा रो बन जाएगा जब परिवर्त निकलेगा। तो क्या होगा, 5 5 3 हो गया हमारा। और जो तीसरा वाला हमारा कॉलम है यह तीसरा रो बन जाएगा परिवर्त में, 6 6 -1। तो यहाँ पर हमारा रो क्या बन गया, 6 6 -1 बन गया। तो आइए इस प्रकार से हम समझते हैं कि हमारा जो कॉलम 1 है यह रो 1 में चेंज हो जाता है, कॉलम 2 है R2 में चेंज हो जाता है, और कॉलम 3 R3 में चेंज हो जाता है। इस प्रकार से हमारे सब आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, कोई मैट्रिक्स ए दी गई है और मैट्रिक्स बी दिया गया है, और इन दोनों मैट्रिक्स हमें पहला दिया गया है प्रूफ करने के लिए ए प्लस बी का पूरे का परिवर्त बराबर होना चाहिए किसके, अलग अलग परिवर्त के, यानी कि ए के परिवर्त के और प्लस बी के परिवर्त के बराबर होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम ए और बी ज्ञात करते हैं, और ए और बी देखते हैं कितना हो जाएगा हमारा। मैट्रिक्स ए इतना दिया गया है और मैट्रिक्स बी यहाँ पर दिया गया है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, ए प्लस बी मैट्रिक्स सबसे पहले हम याद करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में दिया गया है ए प्लस बी ज्ञात करेंगे, उसके बाद ए प्लस बी मैट्रिक्स का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा हमारा, -1 -4 से ऐड होगा तो क्या होगा, माइनस का 5, और 2 1 से ऐड होगा तो 3 होगा, 3 -5 ऐड होगा तो यहाँ से क्या बचेगा, -2, तो -2, 5 और 1 कितना होगा, 6 होगा हमारा, और 7 2 कितना होगा, 9 होगा, 9 0 कितना होगा, 9 ही होगा हमारा, और -2 1 कितना होगा, -1, क्योंकि -2 और +1 कितना होगा हमारा, हो जाएगा हमारा माइनस का ही 1, और 1 + 3 कितना होगा 4, और 1 + 1 कितना होगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया ए प्लस बी हमारा कितना होगा, तो ए प्लस बी हमने ज्ञात कर लिया। अब आगे हम ए प्लस बी जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुआ है उसका परिवर्त देखेंगे, तो उसका परिवर्त कितना आएगा। तो ए प्लस बी का परिवर्त में क्या होगा कि जो यह पहला वाला कॉलम है यह हमारा पहला रो बन जाएगा, जो दूसरा कॉलम है दूसरा रो बनेगा, और जो ये तीसरा वाला कॉलम है यह तीसरा रो बन जाएगा इस प्रकार से। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, यह पहला वाला हमारा कॉलम पहला रो बनेगा, तो क्या होगा, -5 6 -1 दूसरा वाला कॉलम दूसरा रो, तो क्या होगा 3 9 4, और यह बन जाएगा तीसरा रो, तो -2 9 2। इस प्रकार से हमने लेफ्ट हैंड साइड को ज्ञात कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। और आइए अब हम आगे देखते हैं हमें क्या निकालना है, ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त कितना होगा। तो ए का परिवर्त निकालेंगे तो क्या होगा,
यह जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का पहला कॉलम पहला रो बन जाएगा परिवर्त में, तो क्या होगा -1 5 -2, और दूसरा वाला कॉलम दूसरा रो बनेगा तो क्या होगा 2 7 1, तो 2 7 1 ये हमारा दूसरा रो हो गया। और यहाँ से तीसरा वाला कॉलम जो है हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, तीसरा वाला रो बन जाएगा, तो रो क्या है 3 9 1 इस प्रकार से है। इस प्रकार से हम मैट्रिक्स बी का भी परिवर्त निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट आप आसानी से परिवर्त निकाल सकते हैं। तो आगे हमें प्रूव करके यह दिखाना है कि जो हमारा a प्लस बी का परिवर्त पूरे का परिवर्त है वह बराबर होगा a के परिवर्त के प्लस b के परिवर्त के। तो आइए इसको देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारा a प्लस बी का परिवर्त यहाँ पर आपने देखा है कितना है -5 3 और -2। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a प्लस बी का परिवर्त पूरे का परिवर्त कितना है -5 3 -2 इस प्रकार से है। तो -5 3 -2 a का यह a प्लस बी का पूरे का परिवर्त इतना हो गया, और a का परिवर्त हमने निकाला है इतना है और b का परिवर्त हमारा इतना है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों पक्षों आपस में बराबर आने चाहिए। तो यहाँ से यदि हम -1 + 4 करें -4 करें तो क्या होगा माइनस का 5 और 5 1 कितना होगा 6 होगा, -2 1 कितना होगा माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि -2 में से हमारा 1 घट जाएगा तो क्या होगा माइनस का 1 बचेगा। और यहाँ से 2 + 1 कितना बचेगा 3 7 2 9 बचेगा, 1 3 कितना बचेगा हमारा 4 बचेगा। और 3 प्लस करेंगे माइनस का 5, तो माइनस के 5 में से हमारा 3 घट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 2, और 9 में +0 ऐड होगा तो 0, 1 में 1 ऐड होगा तो 2 आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो a प्लस बी का परिवर्त हमारा इतना है और a' प्लस b' का परिवर्त हमने ज्ञात कर लिया हमारा इतना है। दोनों के एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं। यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर भी -5 6 6 -1 -1। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं। तो स्टूडेंट हमने यह प्रूव कर लिया। अब हमें दूसरा प्रूव करने के लिए दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा दिया गया है कि a माइनस बी का पूरे का परिवर्त किसके बराबर होना चाहिए, a का परिवर्त माइनस b का परिवर्त के बराबर होना चाहिए। जैसे आपने a प्लस b के परिवर्त में देखा कि यह अलग अलग परिवर्त के योगफल के बराबर होगा, तो a प्लस b के परिवर्त के बराबर हुआ। तो इसमें भी हमारा वही होगा कि a माइनस बी पूरे का परिवर्त किसके बराबर होना चाहिए, a के परिवर्त माइनस b के परिवर्त के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम निकालेंगे a माइनस बी। तो a माइनस बी हमारा क्या होगा, यहाँ पर आपको दिया गया है हमारा जो मैट्रिक्स a इतना है और मैट्रिक्स b इतना है, तो आप लिख लेंगे। तो a माइनस बी यह हमारा मैट्रिक्स a है, यहाँ पर यह हमारा मैट्रिक्स b है। तो a माइनस बी हमें मैट्रिक्स a में से मैट्रिक्स b को घटाना है, तो क्या होगा a माइनस बी क्या होगा। यदि यहाँ से आप -1 -4 करें तो एक माइनस तो ऑलरेडी है, प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा हमारा 3, और 2 -1 करेंगे तो क्या होगा 1, 3 माइनस एक माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 5, तो 3 + 5 हमारा 8 हो जाएगा। और 5 -1 कितना होगा 4, 7 - 2 5, 9 - 0 कितना होगा हमारा 9 होगा। और -2 -1 माइनस का 3 हो जाएगा, 1 -3 -2 बचेगा, 1 -1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम a माइनस बी तो हमने ज्ञात कर लिया, अब हमें a माइनस बी का परिवर्त ज्ञात करना है। तो a माइनस बी का परिवर्त हमारा क्या होगा, a माइनस बी का परिवर्त हमने यहाँ पर ज्ञात किया है कितना है, यह जो हमारा पहला वाला कॉलम है या पहला रो बन जाएगा तो क्या है 3 4 -3, तो 3 4 -3 हो गया। दूसरा वाला कॉलम दूसरा रो बनेगा तो क्या होगा 1 5 -2, और तीसरा वाला कॉलम तीसरा रो बनेगा 8 9 0। इस प्रकार से हमने तो a माइनस बी का परिवर्त ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे a का परिवर्त माइनस b का परिवर्त। तो हमने a का परिवर्त यहाँ पर हमने ज्ञात किया है इस वाले क्वेश्चन में। a का परिवर्त हमारा इतना है, आप यहाँ से देख सकते हैं a का परिवर्त हमने ज्ञात किया है और b का परिवर्त। तो a के परिवर्त में से हम b का परिवर्त घटा देंगे तो क्या होगा, तो a का परिवर्त हमारा इतना है, उसके बाद b का परिवर्त इतना है, इसको घटाने के बाद क्या होता है -1 माइनस करेंगे, एक माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो क्या बचेगा 3 बचेगा हमारा। और 5 -1 करेंगे तो 4, -2 -1 करेंगे तो माइनस का 3, और 2 -1 करेंगे तो 1, 7 -2 करेंगे 5, 1 -3 करेंगे माइनस का 2 बचेगा हमारा। 3 माइनस करेंगे तो एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो क्या होगा 8 हो जाएगा।
और 9 माइनस 0 क्या होगा, 9 होगा। 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त हमारा इतना आया। और उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो हमारा ए माइनस बी का पूरे का परिवर्त है वह किसके परिवर्त के बराबर है, ए के परिवर्त माइनस बी के परिवर्त के बराबर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह हमारा लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी का परिवर्त इतना है और राइट हैंड साइड ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त हमारा इतना है, दोनों आपस में इक्वल हैं। यानी 318 है यहाँ पर क्या है 318 है, और यहाँ पर है 459, तो यहाँ पर भी है 459 हमारा ये दिया गया है। और यहाँ पे कितना है -3 -2 0, तो -3 -2 0, इस प्रकार से हमारा स्टूडेंट इतना है। तो यह हमारा बराबर किसे हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हैं। तो स्टूडेंट प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें स्टूडेंट, ताकि आप सभी को हिंदी मीडियम में यूपी बोर्ड मैथ क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के इस चैनल पर मैथ आपको मिलते रहेंगे स्टूडेंट। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है कोई मैट्रिक्स ए रहा होगा, उसका परिवर्त हमें दे दिया गया है। मैट्रिक्स ए का परिवर्त कितना दिया है 3 -1 0 4 2 1 दिया गया है। और हमें मैट्रिक्स बी दिया गया है, इस प्रकार से मैट्रिक्स बी दिया गया है। हमें फाइंड आउट करना है जो पहला दिया गया है ए प्लस बी पूरे का परिवर्त बराबर किसके होना चाहिए, ए के परिवर्त प्लस बी के परिवर्त के बराबर होना चाहिए। तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन में कुछ नया सीखेंगे। हमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी को ऐड करना होगा। तो मैट्रिक्स बी तो हमारा यहाँ पर दिया गया है, बट यहाँ पे मैट्रिक्स ए हमें नहीं दिया गया है, ए का परिवर्त दिया गया है। तो स्टूडेंट यदि हम मैट्रिक्स ए का परिवर्त हमें दिया गया है, इस परिवर्त का यदि हम परिवर्त निकाल दें तो हमारा क्या आ जाएगा। गुणधर्म में आप यदि इंट्रोडक्शन पार्ट देखे होंगे तो मैट्रिक्स ए का जो परिवर्त है यदि उसका परिवर्त निकाल दें फिर से तो आ जाएगा हमारा मैट्रिक्स ए आ जाएगा। तो यहाँ से हम मैट्रिक्स ए प्राप्त करेंगे, यानी कि ए का परिवर्त जो दिया गया है इसका परिवर्त निकालेंगे तो क्या होगा, यह जो पहला वाला हमारा कॉलम है यह पहला रो बन जाएगा, जो दूसरा वाला कॉलम है यह बन जाएगा दूसरा रो। तो क्या होगा, यह बन जाएगा हमारा पहला कॉलम, पहला रो बनेगा तो 3 -1 0, और यह बनेगा तो क्या होगा 4 2 1। तो स्टूडेंट ए मैट्रिक्स यह हमारा जो है ए डैश की पावर पूरे डैश की पावर यह मैट्रिक्स हमारा ए के बराबर होगा। तो यह मैट्रिक्स हमारा ए आ गया और मैट्रिक्स बी हमें दिया गया है, तो पहला वाला हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी निकालते हैं। तो ए प्लस बी बराबर हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स ए हमें यहाँ पर दिया गया है कितना है 3 -1 0 4 2 1, इस प्रकार से दिया गया है। और मैट्रिक्स बी हमें कितना दिया गया है -1 2 1 -1 2 1 1 2 3, इस प्रकार से हमें मैट्रिक्स बी दिया गया है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ऐड करने पर होगा 3 -1 करेंगे तो क्या होगा 2 -1 + 2 करेंगे तो कितना होगा प्लस का 1, और 0 + 1 करेंगे तो 1 2 + 1 5 4 + 1 5 होगा, 2 + 2 कितना होगा 4 1 + 3 कितना होगा हमारा 4, इस प्रकार से हो जाएगा। यह हमारा कितना है ए प्लस बी मैट्रिक्स इतना गया। यदि हम इसका परिवर्त निकालें तो क्या होगा, ए प्लस बी पूरे का परिवर्त निकालें तो हमारा यह जो पहला वाला रो है यह बन जाएगा पहला कॉलम, तो क्या होगा 2 1 1, और जो दूसरा वाला रो है यह दूसरा कॉलम बन जाएगा तो क्या होगा 5 4 4, इस प्रकार से हमारा बन जाएगा स्टूडेंट। अब देख रहे हैं आप, हमने तो लेफ्ट हैंड साइड ज्ञात कर लिया, तो यह हमारा क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड हो गया, यह इतना हमने प्राप्त कर लिया है। अब हमें आगे क्या प्राप्त करना है, राइट हैंड साइड में प्राप्त करना है ए का परिवर्त प्लस बी के परिवर्त के बराबर होना चाहिए। तो क्वेश्चंस में तो हमें दिया गया है ए का परिवर्त दिया ही गया है, तो हम बी का परिवर्त निकालेंगे। तो यदि आप यहाँ से बी का परिवर्त स्टूडेंट निकालते हैं तो हमारा क्या आएगा, बी का परिवर्त निकालेंगे तो जो यह पहला वाला रो है यह पहला वाला कॉलम बन जाएगा। तो क्या होगा यहाँ से -1 1 सॉरी यहाँ पर है -1 2 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 इस प्रकार से। और जो दूसरा वाला रो है दूसरा कॉलम बनेगा तो क्या होगा 1 2 3, इस प्रकार से हो जाएगा हमारा स्टूडेंट। तो आइए अब हम इसे आगे प्रूव करते हैं। हमें करना क्या है, ए का परिवर्त प्लस बी के परिवर्त को ऐड करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त हमें करना है। तो ए का परिवर्त तो हमें क्वेश्चंस में दिया गया है यहाँ पर 3 -1 0
तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 -1 0 और आगे क्या दिया गया है 4 2 1। तो इस प्रकार से हमें दिया गया है 4 2 1 और हमने मैट्रिक्स बी का परिवर्त निकाला है। मैट्रिक्स बी का परिवर्त कितना है -1 2 1। तो लिख लेते हैं -2 1 और 1 2 3। यह हमारा मैट्रिक्स बी का परिवर्त यहाँ पे दिया गया है। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा यहाँ से 3 -1 करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2, 4 1 करेंगे तो 5 और -1 2 ऐड करेंगे तो 1, 2 + 2 करेंगे तो 4 और 1 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 3 ऐड करेंगे तो 4। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त हमने किया तो इतना आया और ए प्लस बी का पूरे का परिवर्त हमारा इतना आया। तो हमें यही प्रूव करना था कि ए प्लस बी का परिवर्त किसके बराबर होना चाहिए, ए के परिवर्त के प्लस बी के परिवर्त के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम ए प्लस बी का परिवर्त लिखें तो कितना है, ए प्लस बी का परिवर्त है 2 1 1 और 5 4 4 इस प्रकार से है। और ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त हमने याद किया, यहाँ पर है हमारा 2 1 1 5 4 4। तो स्टूडेंट यह हमें प्रूफ करना था। तो यह आप देख रहे हैं 2 1 1 2 1 1 5 4 4 5 4 4। तो इस प्रकार से हमारा लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया गया है ए माइनस बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त, इसको आप खुद से करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट यह सेम क्वेश्चन इसी तरीके से सिर्फ प्लस की जगह पर हमारा माइनस हो गया। तो आप इसे खुद से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, दिया गया है कि ए डैश यानी कि कोई हमारा मैट्रिक्स ए का परिवर्त दे दिया गया है और उसके बाद मैट्रिक्स बी दिया गया है। तो हमें ज्ञात करना है कितना, ए प्लस 2b पूरे का परिवर्त हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसे हम ज्ञात करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे दिया गया है ए का परिवर्त, कोई मैट्रिक्स ए का परिवर्त हमें दे दिया गया है और यहाँ पर हमारा बी मैट्रिक्स दिया गया है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि मैट्रिक्स ए प्लस 2 टाइम्स मैट्रिक्स बी का परिवर्त बराबर क्या होगा हमारा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक्स ए प्राप्त करते हैं। मैट्रिक्स ए यानी कि यदि हम ए परिवर्त मैट्रिक्स का परिवर्त निकाल दें तो हमारा मैट्रिक्स ए प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दिया गया है ए परिवर्त दिया गया है मैट्रिक्स, तो ए परिवर्त का हम परिवर्त निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से -2 1 3 2 इस प्रकार से। या तो हमें मैट्रिक्स ए दिया गया है, मैट्रिक्स ए परिवर्त दिया गया है, यदि हम इसका परिवर्त निकाल दें तो यह बराबर हो जाना चाहिए ए के बराबर होगा। तो यदि अब हम इसका परिवर्त निकालेंगे, यहाँ से मैट्रिक्स ए परिवर्त का परिवर्त निकालेंगे तो क्या होगा, यह जो पहला वाला कॉलम है पहला रो बन जाएगा तो क्या होगा -2 1 और यह जो दूसरा वाला कॉलम है दूसरा रो बन जाएगा क्या होगा 3 2। तो यह हमारा किसके बराबर होगा, मैट्रिक्स ए के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें ज्ञात करना है ए प्लस 2 टाइम्स मैट्रिक्स बी का परिवर्त। तो यहाँ से हम मैट्रिक्स बी का परिवर्त यदि देखें तो क्या होगा, मैट्रिक्स बी का परिवर्त किसके बराबर होना चाहिए, यह पहला वाला कॉलम पहला रो बन जाएगा तो क्या होगा -1 1 और दूसरा वाला कॉलम दूसरा रो बनेगा तो क्या होगा 0 2 इतना बन जाएगा। तो अब हमें ज्ञात करना है कि 2 टाइम्स बी, तो इसमें यदि हम 2 से गुणा कर दें तो क्या होगा 2 टाइम्स बी डैश, तो क्या होगा 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ पर हो जाएगा 2 0 4 इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब हमें ज्ञात करना है कि ए प्लस 2 टाइम्स बी डैश बराबर क्या होगा। तो ए मैट्रिक्स हमारा यहाँ पर है, हमने ज्ञात किया है कितना है -2 3 1 और 2 है। अब 2 टाइम्स बी हमारा कितना है, इतना है, तो प्लस -2 0 2 4 यह 2 टाइम्स मैट्रिक्स बी का परिवर्त है। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाए -2 प्लस 2 यानी कि -2 है तो हो जाएगा -4 और 1 + 2 करेंगे क्या होगा 3 प्लस 0 ऐड करेंगे 3 ही होगा, 2 + 4 करेंगे कितना होगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमारा ये हमने ज्ञात कर लिया कि ए प्लस 2 और मैट्रिक्स बी का परिवर्त 2 टाइम्स कितना होगा। तो यह हमारा ये हो गया आंसर हो गया स्टूडेंट।
स्टूडेंट तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया है ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए इंटू बी मैट्रिक्स पूरे का परिवर्त बराबर होना चाहिए, मैट्रिक्स बी का परिवर्त इंटू मैट्रिक्स ए के परिवर्त के बराबर होना चाहिए। तो यदि आप गुणधर्म में इंट्रोडक्शन पार्ट देखे होंगे तो स्टूडेंट हमने आपको बताया है कि जो हमारा ए और बी का मल्टीप्लाई का जो परिवर्त होता है वह दूसरा पहले आता है आगे, यानी बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त के बराबर होता है। तो हमें एग्जाम्पल यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, इन दो क्वेश्चनों की सहायता से हमें यह प्रूव करना है, तो हम प्रूव करेंगे। तो आइए हम पहला वाला प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर हमें ए और बी मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, हमें ज्ञात करना होगा, क्या ज्ञात करना होगा, ए बी सबसे पहले ज्ञात करना होगा कि मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए की कोटि क्या है, तो रो की संख्या कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 1, और इसकी क्या है, इसमें रो की संख्या 1 है, कॉलम की संख्या कितनी है स्टूडेंट, कॉलम की संख्या 3 है, तो 1 गुणे 3 की, और गुणा होने के लिए यह दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। और जो यह हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा हमारा मैट्रिक्स वह 3/3 का मैट्रिक्स आएगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आता है हमारा ए बी। तो स्टूडेंट यदि आपने आगे की वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई करने के लिए आपको अपने माइंड में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यल के उल्टे आकार का अपने माइंड में फिट करना होगा। तो जिसे आप यदि भूल भी जाएंगे कि नहीं मल्टीप्लाई किस प्रकार से करना है तो भी आपको हमेशा याद रहेगा। इसका मतलब है यहाँ पर कि यह पहला वाला जो मैट्रिक्स होगा उसका रो का मल्टीप्लाई किससे होगा, दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम से होगा। तो यहाँ पे पहले वाले मैट्रिक्स का रो हमारा 1 है, 1 का होगा, इस वाले सभी कॉलम से होगा। तो 1 का -1 से करेंगे तो क्या आएगा -1, और 1 का 2 से करेंगे तो आएगा 2, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब हमारा दूसरा कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे, -4 का -1 में करेंगे तो 4 आएगा, और -4 का 2 में करेंगे तो -8, और -4 का 1 में करेंगे तो -4, और अब इसका करेंगे 3 का -1 में -3, 3 का 2 में 6, 3 का 1 में 3 ही आएगा। तो इस प्रकार से हमारा आ गया ए और बी का हमने गुणा किया तो इतना आ गया। अब हम इसका परिवर्त निकालेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ए गुणे बी करके हमें उसका पूरे का परिवर्त ज्ञात करना है। तो उसका परिवर्त निकालेंगे तो क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी का परिवर्त निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, जो यह पहला वाला कॉलम है यह पहला रो बन जाएगा। तो क्या होगा -1 4 माइनस का 3, और जो दूसरा वाला कॉलम है दूसरा रो बनेगा तो क्या होगा 2 माइनस का 8 2 माइनस का 8, और यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस का 6 बन जाएगा। और यहाँ पे तीसरा वाला जो हमारा कॉलम है यह तीसरा रो बन जाएगा तो क्या होगा 1 - 4 3 हो जाएगा। इस प्रकार से यह हमारा ए इंटू बी मैट्रिक्स का परिवर्त ज्ञात किया हमने, इतना आ गया। अब हम आगे ज्ञात करेंगे कि हमें क्या ज्ञात करना है, मैट्रिक्स बी का परिवर्त इंटू मैट्रिक्स ए का परिवर्त। तो मैट्रिक्स बी का परिवर्त हम यहाँ से ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, मैट्रिक्स बी का परिवर्त ज्ञात करेंगे। यह हमारा जो पहला वाला जो यह हमारा रो है यह कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा -1 2 1, इस प्रकार से यह हो जाएगा। अब हम यदि यहाँ पर मैट्रिक्स ए दिया गया है, मैट्रिक्स ए का परिवर्त हम यहाँ पे ज्ञात करें तो क्या होगा, मैट्रिक्स ए का परिवर्त हम लिखते हैं ए की पावर डैश। तो यह जो हमारा कॉलम है यह रो बन जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस का 4 3, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स ए का परिवर्त। तो हमें क्या करना है कि मैट्रिक्स बी का परिवर्त इंटू मैट्रिक्स ए का परिवर्त हमें ज्ञात करना है। तो मैट्रिक्स बी का परिवर्त हमने यहाँ पर ज्ञात किया, क्या है -1 2 1, इस प्रकार से हम मैट्रिक्स बी का परिवर्त है, और इंटू हमें करना है मैट्रिक्स ए का परिवर्त। तो मैट्रिक्स ए का परिवर्त हमने यहाँ पर ज्ञात किया 1 - 4 3, तो 1 - 4 3, इस प्रकार से हमने ज्ञात किया। यह हमारा अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे,
सबसे पहले इसका कोटि देखेंगे। इसका कोटि क्या है, रो की संख्या इसमें कितनी है 1 2 3, तो 3 गुणे 1, कॉलम की संख्या 1 है तो 1 हो जाएगा। इसमें क्या है, पंक्ति की संख्या 1 है गुणे कॉलम की संख्या 3, तो मल्टीप्लाई होने के लिए यह दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, यानी कि पहले मैट्रिक्स है कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। जो हमारी नई मैट्रिक्स आएगी 3 गुणे 3 की नई मैट्रिक्स हमारी आएगी, तो इसको हम यदि गुणा करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 3/3 की हमारी नई मैट्रिक्स आएगी, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा -1, और -1 का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -1 का 3 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3, और 2 का 1 से करेंगे तो 2 का -4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 8, और 2 का 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर 1 का 1 से करेंगे तो 1 का -4 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4, 1 का 3 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारा क्या आया है, मैट्रिक्स बी का परिवर्त इंटू मैट्रिक्स ए का परिवर्त हमारा इतना आया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ए इंटू बी का परिवर्त इतना आया हुआ है। तो हमें यही प्रूव करना है कि जो हमारा ए मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स का पूरे का परिवर्त है वह किसके बराबर आना चाहिए, परिवर्त ए इंटू परिवर्त बी के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए इंटू बी पूरे का परिवर्त कितना है -1 2 1 4 -8 -4 -3 +6 3 है, और यही तो यहाँ पर आया हुआ है हमारा जो मैट्रिक्स बी का परिवर्त इंटू मैट्रिक्स ए का परिवर्त है -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, यही तो आया हुआ है। तो अतः हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारा कितना है, राइट हैंड साइड के हमारा बराबर आ गया। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकेंड पार्ट है यह आप खुद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेम इसी तरीके से हमें करना है और इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो जिस प्रकार से हमने यह वाला किया उस प्रकार से आप यह वाला करेंगे, और यह दोनों आपस में यदि इक्वल आ जा रहे हैं, यह हमारा सेटिस्फाई हो जा रहा है, प्रूफ हो जा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे कि हमने प्रूव कर लिया सेकेंड वाला। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया गया है, इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं। ए बराबर यह हमारा मैट्रिक्स दिया गया है, तो हमें सत्यापित करना है कि ए डैश इंटू ए बराबर किसके होना चाहिए, आई के। यहाँ पर आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइए स्टूडेंट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है, हमें एक कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है और उसे हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त है और इंटू मैट्रिक्स ए बराबर किसके होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है कि वह वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव 1 होते हैं, बाकी सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो इसे हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें इसे प्रूव करने के लिए आवश्यकता होगी ए डैश की, यानी कि मैट्रिक्स का परिवर्त। तो ए डैश यहाँ से हम ज्ञात करेंगे मैट्रिक्स का परिवर्त, तो क्या होगा, यह जो हमारा फर्स्ट कॉलम है या फर्स्ट रो बन जाएगा तो क्या होगा यहाँ से कॉस अल्फ़ा, और यह वाला हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा, और जो यह सेकेंड वाला कॉलम है सेकेंड रो बन जाएगा तो यहाँ से क्या होगा साइन अल्फ़ा, और यहाँ से हो जाएगा हमारा कॉस अल्फ़ा। तो इस प्रकार से हमारा ए डैश वाला मैट्रिक्स इतना हो जाएगा, यानी कि ए का परिवर्त हो जाएगा। तो अब हम करेंगे ए डैश इंटू ए बराबर हमें आई प्रूव करना है। तो ए डैश का मान हमारा कितना हो जाएगा, ए डैश का मान हमने यहाँ पर ज्ञात किया है, तो यहाँ से हम निकालेंगे ए डैश इंटू ए बराबर हमारा क्या होगा। तो मैट्रिक्स ए का परिवर्त हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, कितना है कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा, और यहाँ से हमारा है साइन अल्फ़ा, और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। अब हमें इंटू ए मैट्रिक्स ए हमारा कितनी है, मैट्रिक्स यहाँ ए यहाँ पर हमारा दिया गया है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इस प्रकार से हमें दिया गया है। तो दिया गया है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर माइनस का साइन अल्फ़ा, और यहाँ से कॉस अल्फ़ा। तो इस प्रकार से हमें मैट्रिक्स ये दिया गया है। अब हम इसे हमें प्रूव करना है कि यह होगा आई के इक्वल। तो आई यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट यह हमारा 2 गुणे 2 कोटि की मैट्रिक्स यह है,
और 2 गुणे 2 कोटि की यह भी मैट्रिक्स है। तो हमारी जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वह भी 2 गुणे 2 मैट्रिक्स की कोटि की ही आएगी। तो आइए इसे आगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए डैश इंटू ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फ़ा में, तो क्या होगा यहाँ से हमारा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और इस माइनस साइन अल्फ़ा का माइनस साइन अल्फ़ा में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में होगा तो क्या प्राप्त होगा हमें साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ से कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा में होगा तो क्या आएगा हमारा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा आएगा, और इस माइनस साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई इस कॉस अल्फ़ा में होगा तो क्या आएगा माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा आएगा इस प्रकार से। और यदि अब हम आगे करते हैं, इस साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अल्फ़ा में तो क्या होगा साइन अल्फ़ा इंटू आ जाएगा हमारा कॉस अल्फ़ा। इस सब कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई अब हम करेंगे, इस साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई हमने किया इस कॉस अल्फ़ा में तो आ गया हमारा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब हम इस कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फ़ा में करेंगे तो क्या आएगा माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। अब हम इस साइन अल्फ़ा का इस साइन अल्फ़ा में करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, प्लस कॉस अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा में करेंगे तो क्या आएगा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आएगा। तो स्टूडेंट हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, हमने क्लास 9th में और 10th में भी पढ़ा है। तो हमारा होता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर कितना होता है 1 होता है हमारा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के स्थान पर 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के स्थान पर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों यह इक्वल हैं, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, यह कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर भी यह कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो ए डैश इंटू ए बराबर हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे हम 1 लिखेंगे क्योंकि हमारा 1 के बराबर होता है तो 1, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा 0, यहाँ पर क्या आएगा 0, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा हमारा इतने के बराबर हमारा होता है 1, तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 1। तो यह हमारा प्रूफ हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है, वर्ग आव्यूह वह होता है जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं, बाकी अन्य सभी अवयव 0 होते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 को समझा। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 को। पार्ट 2 हमें क्या दिया गया है, पार्ट 2 में दिया गया है कोई मैट्रिक्स ए हमें दिया गया है। मैट्रिक्स ए कितना है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और माइनस का कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा दिया गया है, और हमें प्रूव करना है ए डैश इंटू ए बराबर किसके होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से होना चाहिए। तो आइए इसे हम प्रूव करते हैं। स्टूडेंट यदि हम यहाँ से इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें यानी कि परिवर्त निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जो यह हमारा साइन अल्फ़ा है और माइनस कॉस अल्फ़ा है, यह रो बन जाएंगे तो क्या होगा साइन अल्फ़ा माइनस का कॉस अल्फ़ा यहाँ से हो जाएगा, और जो यह कॉस अल्फ़ा है साइन अल्फ़ा यह सेकेंड रो बन जाएगा। तो यहाँ से होगा हमारा कॉस अल्फ़ा और यहाँ पर होगा हमारा साइन अल्फ़ा। यह इतना हो गया। हमें प्रूव करना है कि ए डैश इंटू ए किसके बराबर होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, जो कि सेम यही क्वेश्चन है हमने पिछले वाले में पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 में सॉल्व किया है। तो इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे ए डैश इंटू ए बराबर, तो ए डैश का मान तो यहाँ पर हमें दिया गया है कितना है साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर कितना है माइनस का कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर है हमारा कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर है हमारा साइन अल्फ़ा। यह हमारा मैट्रिक्स ए डैश हो गया। अब हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे तो मैट्रिक्स ए हमारा यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कितना दिया गया है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ से साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फ़ा और यहाँ से साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पर हमें इतना दिया गया है। तो आइए अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा हम करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इस माइनस कॉस अल्फ़ा का माइनस कॉस अल्फ़ा हम करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा हम करेंगे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब हम इस साइन अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा में करेंगे तो क्या आएगा
साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा आ जाएगा हमारा। अब हम इस माइनस कास अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा करेंगे तो माइनस का क्या आएगा हमारा कास अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। इस प्रकार से हमारा इतना आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो का, कॉस अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कास अल्फ़ा इंटू साइन का अल्फ़ा। अब हम इस साइन अल्फ़ा का माइनस कास अल्फ़ा हम करेंगे तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका माइनस, तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है हमारा, और यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा। अब इस कास अल्फ़ा का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कास स्क्वायर अल्फ़ा। अब इस साइन अल्फ़ा का इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 होता है। यह अल्फ़ा के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, बट मतलब साइन स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पर भी जो भी होना चाहिए यहाँ पर भी वही होना चाहिए और यहाँ पर वही भी होना चाहिए, तभी यह हमारा रिलेशन 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके बराबर 1 और यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं इसके बराबर 1, और यहाँ से यह बराबर हैं दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, घटकर 0 हो जाएंगे। तो हमारा आ जाएगा आगे ए डैश इंटू ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लिखेंगे तो 1 और यहाँ से 0, यहाँ से भी हमारा 0 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा। तो यह हमने प्रूव कर दिया कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।